और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। कहते हैं नारी ईश्वर की वो कृति है जो कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में हमारे समक्ष है, जिसे हम देखते हैं। और इस खूबसूरत कृति के लिए ही इस पर्व इनको मनाने के लिए उनको सम्मान देने के लिए हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। किंतु मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि नारी के बिना एक-एक दिन, एक-एक पल किसी भी पुरुष के लिए, किसी भी घर के लिए, किसी भी आंगन के लिए अधूरा है। तो नारी के लिए केवल ये एक दिन नहीं, पूरा साल, पूरा जीवन भी अगर कम पड़ जाए, तो कम है। किंतु ये 8 मार्च का जो दिवस है, ये हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय इस महिला दिवस पर हर एक महिला को सारी असमानताओं को दूर करते हुए, हर एक परेशानी को दूर करते हुए, हर एक संघर्ष से लड़ते हुए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और अपनी एक पहचान बनाना चाहिए। नारी केवल आंगन में ही ना सीमित रहे, नारी इस विश्व में, अपने देश में, अपने समाज में अपनी पहचान बनाए। इसीलिए हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जिससे नारी को उसकी शक्ति का एहसास हो सके कि पूरा विश्व देखिए आपको कैसे उत्साह के साथ मना रहा है, आपका कैसे सम्मान करता है। तो आइए आज इसी पर्व को हम लता जी के मंच से मनाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इंदु दीवान जी को कि वो आए और इस खूबसूरत कृति के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित करें। इंदु दीवान जी। बहुत बहुत नमस्कार। एलवी साउंड मंच को नमन है। मंच संचालिका को नमन है। मंच को स्टार्ट करने वालों लता जी को नमन है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरी कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई। ये मेरे मन के भाव हैं। हर एक के मन के भाव अलग अलग होते हैं। ये मैंने अपने मन के भावों को कुछ शब्दों में पिरोया है, वो आप सबके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। समय जी समय की इंदु जी। बात है, समय समय की बात है, जब सब कहते थे हाय री अबला नारी तेरी यही कहानी। समय समय की बात है, जब सब कहते थे हाय री अबला नारी तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध आंखों में पानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये उस समय की बात थी, ये उस समय की बात थी जब सब कहते थे हाय री अबला नारी तेरी यही कहानी। आज देश बदला, काल बदला, समय बदला, परिस्थितियां बदली। आज देश काल समय परिस्थितियां बदली, आज की नारी की परिभाषा भी बदली। आज की नारी की परिभाषा भी बदली। आज की नारी काम करती, आज की नारी काम करती है, सब पर भारी है। आज की नारी काम करती है, सब पर भारी है। नहीं घर में वह रहती, दफ्तर ऑफिस वो जाती है। नहीं घर में वह रहती, दफ्तर ऑफिस वह जाती है। आंचल में दूध आज भी है, आंचल में दूध आज भी है, पर हाथ में लैपटॉप मोबाइल कार लेकर निकलती है। हाथ में दूध आंचल में दूध आज भी है, पर हाथ में लैपटॉप मोबाइल कार लेकर निकलती है। मेल भेजती, मीटिंग करती, कॉल लेती, मेल भेजती, मीटिंग करती, कॉल लेती, आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती, आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती, जरूरत पड़ने पर मातहतों को फटकारती, जरूरत पड़ने पर मातहतों को फटकारती, गलती करने पर सर झुकाकर यस सर भी कहती, गलती करने पर सर झुकाकर यस सर भी कहती। आज की नारी की परिभाषा बदली, आज की नारी काम करती सब पर भारी है, आज की नारी काम करती सब पर भारी है। एक नहीं घर बाहर दो दो क्षेत्र संभालती है, एक नहीं घर बाहर दो दो क्षेत्र संभालती है। एक हाथ से जठराग्नि का शमन करती, एक हाथ से जठराग्नि का शमन करती, दूसरे हाथ से मोबाइल लेकर सेवाधारी को घर में मेहमानों के आने की सूचना देती। एक हाथ से जठराग्नि का शमन करती, एक हाथ से वह भोजन खुद करती है, दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर अपने सेवाधारी को मेहमानों के आने की सूचना देती है। ग्रोफर्स मिल्क बास्केट से राशन मंगवाती है, ग्रोफर्स मिल्क बास्केट से राशन मंगवाती है। एक बार फिर नारी का किरदार बदला है, एक बार फिर नारी का किरदार बदला है। कोविड जैसी महामारी ने पैर पसारे, कोविड जैसी महामारी ने पैर पसारे। घर से काम करना सुविधा है या असुविधा है, घर से काम करना सुविधा है या असुविधा है, ये सिर्फ आज की नारी ही जान पाती है, ये सिर्फ आज की नारी ही जान पाती है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाती है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाती है,
सेवाधारियों की सेवाओं से बेजार होती, सेवाधारियों की सेवाओं से बेजार होती, वह अपनी नौकरी के बोझ को भी संभालती है, अपनी नौकरी के बोझ को भी संभालती। आज की नारी सब पर भारी, काम करने बाहर निकलती है। पति की फरमाइशों के बीच फंसी नारी, पर पति की फरमाइशों के बीच फंसी नारी एक बार फिर सबकी प्यारी है, सबसे न्यारी है। आज की नारी सब पर भारी, आज की नारी परिभाषा भी बदली, आज की नारी काम करती सब पर भारी है, आज की नारी काम करती सब पर भारी है। बस मेरी कलम से इतना ही। नमस्कार सबको। नमन मंच, नमन बहुत संचालिका जी। बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया। हम बहुत लोग सुंदर, आज की आधुनिक करेंगे। नारी की आपने पूरी परिभाषा सुना दी। बहुत सुंदर। आपने जो बहुत कहा इंदु जी, मेरी कविता से इतना ही। आपने इतनी सी कविता में नारी का पूरा गुणगान कर दिया, नारी के बारे में आपने सब बता दिया, और एक सशक्त नारी के बारे में आपने आपने जो व्याख्या की अपनी कविता के माध्यम से, वाकई हम सबके दिल को छू गई है। देखिए, अक्सर हम जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उस दिन फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर, हर जगह, हर एक मंच पर नारी के गुणगान की व्याख्या होती है, नारी की बारे में बढ़ा चढ़ाकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। किंतु केवल ये एक दिन क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि हर रोज नारी को समर्पित होना चाहिए, और ये जगत, ये संसार नारी के बिना कितना अधूरा है, और नारी है जो इस घर आंगन को, पूरे विश्व को एक स्वर्ग बनाती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं राखी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि राखी जी आमंत्रित हों और कुछ पंक्तियां नारी दिवस पर सुनाएं। राखी जी। जी। फिर से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अ, नारी ये महिला दिवस पर सभी लोग नारी सशक्तिकरण की बातचीत कर रहे हैं, है ना, कि भाई नारी ये भी करती है। लेकिन नारी के मन के भाव बड़े कोमल होते हैं। वो पूरे तन मन से सबके लिए समर्पित रहती है और सब कुछ करती है, लेकिन बदले में यदि उससे थोड़ी सी भी ठेस पहुंचे तो उसके मन से एक ऐसी आह निकलती है, एक ऐसी सिसकी निकलती है जिसे कि वो प्रदर्शित भी नहीं कर पाती, किसी को बता भी नहीं सकती, वो उसे दबा के रह जाती है, उसे कहते हैं सिसकी। तो मेरी कविता उसी शीर्षक पर आधारित है। मेरे कविता का शीर्षक है सिसकी। तो प्रस्तुत है आप सभी के जी सामने। जी जरूर। मंच को नमन करके और मैं शुरू करती हूँ। मैं वाणी में मिसरी घोलूं, मैं वाणी में मिसरी घोलूं, लेकिन कोई जोर से बोले तो निकले मेरी सिसकी। मैं वाणी में मिसरी घोलूं, लेकिन कोई जोर से बोले तो निकले मेरी सिसकी। प्यार सभी को बांटूं, लेकिन बदले में ना पाऊं तो निकले मेरी सिसकी। जी। बड़े प्यार से बनाऊं खाना, बड़े प्यार से बनाऊं खाना, लेकिन फिर भी कोई मुंह बनाए तो निकले मेरी सिसकी। बच्चे प्यार बहुत करते हैं, बच्चे प्यार हमें बहुत करते हैं, मामा कह पीछे फिरते हैं, लेकिन वो ऊंचा बोले तो, कभी जो वो ऊंचा बोले तो निकले मेरी सिसकी, निकले मेरी सिसकी। यूं तो माँ हर बार बुलाए, मायके यूं तो माँ हर बार बुलाए, मैं ही जा ना पाऊं, लेकिन कभी, लेकिन कभी जो वो भूले, कभी जो वो बुलाना भूल जाए, यानी कभी जो वो भूले तो निकले मेरी सिसकी। मैं ही नाना करती, लेकिन कभी जो वो भूले तो निकले मेरी सिसकी। घर अपना समझ मैं उसे सजाऊं, घर अपना समझ मैं उसे सजाऊं, लेकिन कोई पराया कह दे तो निकले मेरी सिसकी। जिस पर अपनी जान लुटाई, सब कुछ अपना छोड़ के आई, उसकी नजरों में यदि मान न पाऊं, उसकी नजरों में कभी सम्मान न पाऊं तो निकले मेरी सिसकी। हर बात जो सह ना पाऊं उस बात पे निकले सिसकी, लेकिन मैं हर बात पर सिसक भी न पाऊं और रोकूं मेरी सिसकी, हाँ रोक लूं मेरी सिसकी। बस इतनी सी ही कविता बहुत है सुंदर, मेरी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुंदर कविता राखी आपकी। जी। नारी की जी यही विडंबना है कि वो आह भर के रह जाती है, लेकिन किसी के सामने रो नहीं पाती है, बस वो सिसकी भर के रह जाती है।
ठीक कहते हैं। नहीं, बहुत क्योंकि आपने बहुत आज भी बढ़िया कविता सुनाई। आज भी हम लगता है कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ शायद 1% या 2% ही है, लेकिन 98% तो आज भी हमारी औरतों के सामने बहुत समस्या है। आज तक एक पानी की समस्या हम लोग हल नहीं कर पाए, किसी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ पानी भरने में ही बीत जाती है और कहाँ हम लोग एक दूसरी तरफ इतनी ऊँचाइयों तक भी जाते हैं। तो अभी मैं मंजू जी से अनुरोध करूँगी कि वो मंच पर आएँ और अपनी कविता सुनाएँ। स्वागत है मंजू जी जी आपका। लता जी। जी। मैं नारी, कुछ 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। मैं नारी, मेरे कितने स्वरूप, मैं नारी, मेरे कितने स्वरूप, पर मेरा अस्तित्व ही मेरी शान है। मैं नारी, मेरे कितने स्वरूप, पर मेरा अस्तित्व ही मेरी शान है इसकी कदर तुम्हें तो, है इसकी कदर तुम्हें तो ये तुम्हारे पृष्ठत्व की पहचान है इसकी कदर तुम्हें तो ये तुम्हारे पृष्ठत्व की पहचान है। मुझे मुझे त्याग की देवी कहो या ममता की मूरत कहो, मुझे त्याग की देवी कहो या ममता की मूरत कहो, पर देखो मेरे अंतर मन को, मुझ में भी तो, पर देखो मेरे अंतर मन को, मुझ में जो ठहरी पाखी, उसके लिए भी तो खुला आसमान है, उसके लिए भी तो खुला आसमान है। तो आज यही कविता मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाह रही थी। और इसके अलावा एक पूरा सेशन जो आप लता नवल जी के यूट्यूब चैनल पर आप मेरा देख सकते हैं, जो बाद में लता जी उनका लिंक शेयर कर देंगे। तो जी बस इतनी ही कविता आज मैं सुनाना चाहती थी। जी लता जी। अंकिता ने सुना दिया। नहीं, अभी अंकिता का अंकिता जी ने नहीं सुनाया। हाँ हाँ, देखिए अभी जैसे आदरणीय लता जी ने जो भी बात कही बहुत ही अच्छी कही कि बहुत सारी नारियों की जो क्षमताएं हैं केवल पानी भरने तक ही सीमित रह जाती हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम नेशनल नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का एनएसएसओ का अगर हम सर्वे देखें तो उसमें भी आज ये बहुत विडंबना है हमारे भारत देश की कि आज केवल 1 या 2% नारी हैं जो हमारे आर्थिक उन्नति में, हमारे इकोनॉमिक में, हमारी डेवलपमेंट में साथ दे रही हैं। लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय देशों में देखें तो 31% महिलाएं जो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलकर उनकी आर्थिक उन्नति में पूरे देश की पूरे विश्व में साथ दे रही हैं। तो ये हमारे देश की विडंबना है। तो हमें वाकई आगे बढ़ना है। तो इसी सोच के साथ मैं अंकिता मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि अंकिता जी आए और नारी पर अपनी कविता सुनाएं। अंकिता जी। धन्यवाद मंजू जी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार करना चाहूंगी और एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। लता मैम ने मुझे मैसेज किया कि हाँ वुमेन्स डे और होली पे करना है। इसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा था, उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी होली का हो गया। वुमेन्स डे का मैंने आज 10 to 10:30 इतना ही टाइम मिला मुझे, तो मैंने कुछ लाइनें पंक्ति की है, तो वो मैं आपके सामने जी जी और अंकिता जी। रखना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैम मुझे पुश करती रहती हैं कि हाँ लिखना है, नहीं तो शायद मैं टाइम नहीं निकालूंगी इसके लिए। थैंक यू तो मैम। ये आपकी प्रतिभा है ना जो निखर कर आ रही है, आपके अंदर जो टैलेंट है तभी तो आप लिख पाते हैं। जी। जी मैम, इसके लिए मैं आपको लता जी की धन्यवाद। यही तो खासियत है कि वो अपने साथ साथ जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो सबको आगे बढ़ाती हैं और सबको बढ़ने का मौका देती हैं। तो यही जी प्रेरणादायक एक चीज है, एक उनका व्यक्तित्व है जिनसे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए अंकिता जी, आप नारी पर अपनी कविता। हाँ जी जल्दी से। मैं आज आज की नारी, मेरी कविता का शीर्षक है आज की नारी हूँ। तो बहुत हुआ, बदला जमाना। पहले की नारी सती प्रथा और दहेज प्रथा की प्रथाओं से पीड़ित थी, लेकिन आज की नारी वैसी नहीं है। हाँ बदलाव बहुत नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो मैंने ये लाइनें लिखी है, मैं आज की नारी हूँ। सशक्त खड़ी हूँ बीच राह में, सशक्त खड़ी हूँ बीच राह में, तीखी तेज कटारी हूँ। सशक्त खड़ी हूँ बीच राह में, तीखी तेज कटारी हूँ। कमजोर समझना ना मुझको, देखो मैं आज की नारी हूँ।
या यूं कह लें कि सशक्त खड़ी है बीच राह में, तीखी तेज कटारी है, कमजोर समझना ना इसको, देखो ये आज की नारी है। ना जाने क्या सोच के तुमने, ना जाने क्या सोच के तुमने भ्रम ये मन में पाला है, ना जाने क्या सोच के तुमने भ्रम ये मन में पाला है, घर की चार दीवारी नहीं पूरा देश भी इसने संभाला है। कभी तो घर में गृहिणी बन गई, कभी तो घर में गृहिणी बन गई, खुश हो गई बस इतने में, फिर कभी नील गगन की ऊंचाई में नाम बहुत कर डाला है। 7 कदम मिलाकर चलने की सारी तैयारी है, कमजोर समझना ना इसको, देखो ये आज की नारी है। कभी तो लक्ष्मी बन के इसको घर आंगन में रस्म किया, कभी तो लक्ष्मी समझ के इसको घर आंगन में रस्म किया, कभी दहेज जो ना लाई तो अग्नि में भी भस्म किया। कभी तो लक्ष्मी बना के इसको घर आंगन में रस्म किया, कभी दहेज जो ना लाई तो अग्नि में भी भस्म किया। कभी रूप दुर्गा है, कभी रूप दुर्गा का है तो कभी बनी बिचारी है, कमजोर बनाना ना इसको, देखो ये आज की नारी है। माँ सीता को भी तुमने अग्नि परीक्षा में बिठाया था, माँ सीता को भी तुमने अग्नि परीक्षा में बिठाया था, पुरुष प्रधान में नारी की जगह को यूं दिखाया था। अग्नि परीक्षा देने की अब आई पुरुष की बारी है, कमजोर समझना ना इसको, देखो ये आज की नारी है। धन्यवाद मैम, इतना बहुत सारी लिख खूबसूरत, पाई। बहुत बढ़िया। अब मैं आदरणीय लता जी को निवेदित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और नारी दिवस पर अपनी श्रेष्ठ पंक्तियां हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। जी लता जी। जी। तो सबसे पहले सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दूसरों से अपेक्षा बाद में करें, पहले हम सब महिलाओं को आगे बढ़ाएं। हम कम से कम अगर हम महिलाएं ही उनका साथ, क्योंकि महिलाएं ही ऐसी ज्यादातर देखिए पुरुष की बजाय महिलाएं ही महिलाओं को पीछे धकेलती हैं। बस अगर सारा देश दुनिया इस बात को परिवार से शुरू कर दे तो उसके बाद नारी की ऊंची उड़ान भरते आप जो है उसकी राह आसान हो जाएगी। तो मेरा एक छोटा सा व्यंग्य सुना रही हूँ मैं, जो महिला दिवस पर सभी का है। देखिए कि वो कितना भी बन ठन के जाए, लेकिन एक काम ऐसा होता है जो उसको ना चाहते हुए भी शायद करना ही पड़ता है। ये एक आम गृहिणी की समस्या कि पति ने कहा, आज बड़ी खुशी से घूम रही हो, आज बड़ी खुश घूम रही हो, किस उमंग में किस तरंग में रंगी हुई तुम झूम रही हो, रंगी हुई तुम झूम रही हो, परिंदे जैसे पंख लिए तुम क्या इरादे लिए आसमान को चूम रही हो। आज महिला दिवस है, आज महिला दिवस है, आज हमारा दिन है, आज हम मन मर्जी की करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे घर के काम नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे घर के काम नहीं करेंगे, सुबह से मिल रही शुभकामनाएं, काश ऐसा दिन रोज आए, काश ऐसा दिन रोज आए, सुनकर पति खिसियाए, सुनकर पति खिसियाए, फोन पर अपने दोस्त को बताएं, फोन पर अपने दोस्त को बताएं, रोज तो इनका ही दिन होता है, रोज तो इनका ही दिन होता है, आज फिर ना जाने क्यों इतना इतराएं, आज फिर ना जाने क्यों इतना इतराएं। फिर जैसे ही हमने बाहर जाने को कदम बढ़ाया, फिर जैसे ही हमने बाहर जाने को कदम बढ़ाया, पति पास हमारे आकर प्यार से बोले, पति पास हमारे आकर प्यार से बोले, एक मेहरबानी हम पर करती जाना, एक मेहरबानी हम पर करती जाना, जाते जाते बस एक सब्जी पराठा बनाती जाना, जाते जाते बस एक सब्जी पराठा बनाती जाना, चाय तो हम खुद ही बना लेंगे, चाय तो हम खुद ही बना लेंगे, आज बस इतने से ही काम चला लेंगे, आज बस इतने से ही काम चला लेंगे। मुझे लगता है ये सभी नारी के साथ एक वो है। जी बिल्कुल, हर एक नारी इस भावना से गुजरती है और बहुत सुंदर। और आपकी तो वो कविता भी मुझे वाक़ई बहुत खूबसूरत लगी, मेरे दिल की धड़कन। जो हम जी नारियों में एक नारी वो भी है जो हमारे घर के सारे आके काम करती है, और वाक़ई जब वो लेट आती है, जब सूरज की किरणें चढ़ने लगती हैं और जब वो नहीं आती है,
तो उस पर जो आपने कविता लिखी, वाह, वो सुनिएगा आप सब लोग भी। वो कविता बहुत खूबसूरत और एक हास्य की कविता है, एक व्यंग्य की कविता है, और सब एक नारी उस कविता से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर सकती। इस तरह की बहुत खूबसूरत कविता और बहुत अच्छा मैं कार्यक्रम। इसका लिंक आपको और दोबारा से भेज दूंगी। वो काम वाली बाई पर है, अगर वो नहीं आती तो हमारे दिल की धड़कन कैसे बढ़ जाती है। जी जी जी, बहुत खूबसूरत कविता, वाकई मजा आ गया था उसे सुनकर। जी। तो इसी के साथ वुमेन्स डे के लिए भी मैं एक नारी के ऊपर ही एक आप लोगों को कविता सुनाना चाहती हूँ कि नारी नारी का चक्र, जो जीवन जी का चक्र है, नारी के बगैर चल नहीं सकता। जो जीवन का चक्र है वो नारी के बिना चल नहीं सकता। इसी पर मेरा शीर्षक है, जीवन में नारी का महत्व। जीवन में नारी का महत्व। जीवन चक्र चलाने के लिए अहम भूमिका है नारी। जीवन चक्र चलाने के लिए अहम भूमिका निभाती नारी। नारी के बिना जीना सोचना सक भी नहीं सकता है ना पुरुष। सबसे पहले धरती माँ ने जन्म दिया वह माता है नारी। सबसे पहले जिस धरती माँ ने जन्म दिया वह माता है नारी। सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक हमें आवश्यकता पड़ती है नारी की। विद्या के लिए माँ सरस्वती का आह्वान करते, विद्या के लिए माँ सरस्वती का आह्वान करते। धन की देवी सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी। घर की रसोई शुरू करते हम माँ अन्नपूर्णा से। घर की रसोई शुरू करते हम माँ अन्नपूर्णा से। हे नारी तू नारायणी है, हे नारी तू नारायणी है, जग में पूजे जाने वाली है। हे माँ तू नारायणी है, हे नारी तू नारायणी है, जग में पूजे जाने वाली है। मंदिर में भगवान के सामने पूजा अर्चन करते हैं। मंदिर में भगवान के सामने वंदना पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए हम श्रद्धा के सुमन पुष्प लेकर जाते हैं। कुमकुम लगाकर ज्योति जलाते, कुमकुम लगाकर ज्योति जलाते और आरती करते हैं। कुमकुम लगाकर ज्योति जलाते और आरती करते हैं। हे नारी तू नारायणी है, हे नारी तू नारायणी है, जग में पूजे जाने वाली है। हे नारी तू नारायणी है, जग में पूजे जाने वाली है। कभी क्रोध जो आए तो, कभी क्रोध जो आए तो हमें पड़ती क्षमा की जरूरत। कभी क्रोध जो आए तो हमें पड़ती क्षमा की जरूरत। इसीलिए तो नारी धन्य है तू, इसीलिए तू नारी धन्य है तू। नारी तू आशा है, जीवन की अभिलाषा है। नारी तू आशा है, जीवन की अभिलाषा है। शब्द नहीं पूरा कर पाते तू ऐसी परिभाषा है। शब्द पूरे नहीं कर पाते तू ऐसी परिभाषा है। नारी तू नारायणी है, जग को तारने वाली है। नारी तू नारायणी है, जग को तारने वाली है। सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। खूबसूरत, जी, इसी के साथ नमन करती बहुत जी खूबसूरत बहुत शोभा जी, बहुत खूबसूरत। हूँ। तो अब आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, ये वाकई एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम का जो आयोजन आदरणीय लता जी ने किया, और सबको मंच मिला जहां पर सब अपनी कविताएं सुना सकें, अपने भावों को प्रकट कर सकें। तो एक सफल कार्यक्रम के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और लता जी का विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि सब लोग उपस्थित हों, और जितने आकर अपने कविताओं से कविताओं की होली आज हम खेले, और ना कि हमने होली खेली, महिला दिवस को भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमने आज मनाया। तो इस सब के लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं, और बिना किसी रुकावट के मेरे ख्याल से ये जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम का आज जो प्रस्तुति हुई है, तो सभी का एक बार तहे दिल से आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि संचालन में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करेगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सुंदर संचालन किया मंजू जी आपने। और आपको तो जी सभी जानते हैं, शुक्रिया। और आप इतना मोटिवेशनल स्पीच देती हैं और इतना सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज का प्रोग्राम सचमुच बहुत सुंदर रहा। मंजू जी इसे का संचालन बहुत ही खूबसूरत रहा, एकदम सधा हुआ सटीक संचालन, और सभी की कविताएं शुक्रिया। बहुत ही सुंदर थी। इंदु जी, अंकिता जी और मंजू जी, आप सभी ने, शोभा जी, सभी ने बहुत ही प्यारी कविताएं, और भाभी जी की तो हमेशा होती ही अनूठी है, बहुत मजेदार। तो सभी से मिलके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना है, शुक्राना करना है, स्पेशली जो एलवी साउंड मंच बना और जिस समय बना ये कोविड के समय में, उस वक्त रियली सब लोग बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से निकल रहे थे। उस वक्त ये बहुत मंच अच्छी बना, बात उस कही। वक्त सबकी लेखनी को एक नया आयाम मिला, एक नया पैगाम मिला। देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग। जो शुरू में लिखते थे हमें तुकबंदी भी नहीं पता थी क्या होती है, शब्द नहीं पता थे, हिंदी नहीं पता थी, साहित्य नहीं पता था, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सब लोग हर जगह, सब लोगों का एकदम बहुत सुंदर सिस्टम चल रहा है। सबसे ज्यादा शुक्रिया है ये एलवी साउंड मंच से ही हम लोगों ने बोलना सीखा है, एलवी साउंड मंच से ही हमने लिखना सीखा है, एलवी साउंड मंच से ही हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीखा है। बहुत बहुत शुक्राना है एलवी साउंड मंच का, मंच संचालिका का, मंच बनाने वाले का। लता भाभी जी, रियली यू आर अ ग्रेट विद पेन एंड विद हार्ट and with social skit, very great, really thankful to you कि you are in our guide, you are our mentor, I am very thankful अनडाउटली। to you, very nice, आप love बिल्कुल you। सही। लोगों का स्नेह सम्मान जो मुझे मिल रहा है, इससे बड़ी चीज मैं सोचती हूँ कि दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। ये एक अमूल्य धन है जो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये हर किसी को नहीं मिलता, और मुझे आप सबसे मिला, इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहती नहीं, हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आज हम लोग समक्ष रूप से उपस्थित नहीं है एक दूसरे के सामने में, और ये इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन वाकई अगर मौका मिलता इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक सशक्त महिला का सम्मान करने का, तो हम सब लोग मिलकर आज लता जी आपका दिल से सम्मान करते। और मुझे लगता है हमारे भावों के द्वारा आप तक वो सम्मान हमारा पहुंच चुका है। और वाकई आपने जो मंच तैयार किया था एवरी साउंड का, मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं जिनके मन में कविताएं तो उगती थी, लेकिन एक मंच नहीं मिलता था वहां पर अपने बीज को रोपने के लिए, तो आपने जो वो जमीन दी है उस बीज को रोपने के लिए, उन भावों को प्रकट करने के लिए, उन पौधों को उगाने के लिए, कविताओं के पौधों को उगाने के लिए, उन महिलाओं को जिनको एक माध्यम नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। और वाकई बहुत खूबसूरत एक मंच, जहां पर हर लोग हर कवित्री आती हैं, हर लेवल के, हर कस्बे की, हर तरह से कवित्री आती हैं, हर देश प्रदेश हर जगह से आती हैं और अपनी कविताओं को, अपने भावों को प्रकट करती हैं। एलवी तो साउंड इसके लिए आपका ये बहुत बहुत बहुत, आभार। ये तो सम्मान की बात है, इससे बड़ा और क्या सम्मान मुझे मिलेगा जी। मैम, आप सच में सबकी अगर भावनाएं, बिल्कुल सही कहा कि अगर हम लोग एक साथ होते, एक जगह होते, तो आज आपका भव्य सम्मान, बहुत सही, बिल्कुल बोल रही हैं, बिल्कुल सही करते। हम लोग अपने दिल से, अपने तन मन, जितने से जोश हम कर सकते हैं वो जरूर करते। अरे ये सब, ये इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती, ये सम्मान से कम नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। शब्द और वाक्य, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और सभी महिलाओं से बस यही आग्रह है। जी अंकिता जी, अंकिता जी कुछ बोल रहे हैं, जी बोलिए। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिली नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं सच में नहीं मिली हूँ। आप लोगों को जानती हूँ काफी टाइम से, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लता मैम को स्पेशली सीरियसली बहुत थैंक यू मैम कि आपने मुझे पुश किया, नहीं तो शायद मैंने लिखना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और टाइम नहीं मिलता है मैम, बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में, तो इंसान पेन उठा नहीं पाता है। लेकिन आपने मुझे पुश किया, आपने मुझे प्रेरणा दी, इंस्पायर किया लिखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एक हॉबी जरूर रखनी चाहिए, यही बाद में काम आएगी, यही हमारी साथी है। बिल्कुल थैंक सही। यू सो मच। बहुत अच्छा मंच था, बहुत अच्छी कविताएं थी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब मजे से होली खेलेगा, और हाँ, जैसे लता जी ने कहा कि पानी को थोड़ा बचाकर खेलेगा। और हैव अ सेफ होली एंड एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ वुमेन्स डे। और काफी मजा आ गया आज के कार्यक्रम में, और एक बार पुनः सभी का तहे दिल से आभार। और आज के कार्यक्रम की हम समापन करेंगे जी।